हाँ बच्चों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एवरेज स्लोप के बारे में। देखो स्लोप का एवरेज कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर एक मान लो किसी स्लोप में आपको एक कर्व दिया हुआ है। इस पॉइंट जो है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, तो यहाँ पर इसका स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पर P और Q के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे स्लोप आएंगे आपके पास, निकाल दिखाओगे कितने निकालोगे, तो इसका एवरेज निकालना पड़ता है। और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, P से Q के बीच में एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दो। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, n इक्वल टू टेन इतना बाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। बेटा यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट का चेंज और x कोऑर्डिनेट का चेंज को मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज के लिए। जब भी हम लोग एवरेज फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पर हमेशा कौन सा साइन यूज़ करेंगे फिजिक्स में, डेल्टा। बट इंस्टेड स्लोप की बात करेंगे, देखो मान लो कि ये कर्व आपने यहाँ पर बनाया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेड का मतलब क्या होता है, एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में इसका कर्व क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। और बहुत स्मॉल होगा, मान लो इतना छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एंगल बनना है, ये वाई और ये एक्स। तो वेरी स्मॉल एंगल जो होते हैं उसको डी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। आ गई बात समझ में। एवरेज के लिए डेल वाई बाई डेल एक्स और इंस्टेंटेनियस के लिए डी वाई बाई डी एक्स। अब समझो आगे, देखो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आपको गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। ये y जो है इसको बोला जाता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, x चेंज होकर जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ आएगी। मान लो यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 प्लस 3 4 और 2 6, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू को 2 पुट किया तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 12। तो देखो y की वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और इसको उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। 2 जो है आपके पास कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं फाइनाइट डिफरेंस। देखो फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है, जहाँ पर जो है बहुत लिमिटेड रेशो के बारे में बात करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नोटेशन। देखो x2 माइनस एक्स वन, डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस एक्स वन दिया हुआ है। मान लो x2 जो है आपके पास वो है 100। एक एग्जांपल लेते हैं, x2 जो है आपके पास 100 है, x1 कितना की 1 है 90। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी आएगी आपके पास, 1 आएगी। या फिर हम लोग मान लें कि x2 जो है आपके पास वो 100 है और x1 कितना है 99.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 है। आ रही है बात समझ में। क्या ये मेजरेबल वैल्यूज़ हैं, हाँ है, इसीलिए इसको फाइनाइट डिफरेंस बोला गया है। आ गई बात समझ में। और ये एवरेज की बात ऐसी है, इसको डेल्टा नोटेशन से बात की या एक, क्योंकि यहाँ पर जब स्मॉल डी स्मॉल एक्स डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो वो बहुत छोटे एंगल के लिए बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे छोटे से स्मॉल टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखो इनफाइनेटली स्मॉल डिफरेंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी नोटेशन। स्मॉल डिफरेंस की बात करेंगे तो डी आ जाएगा और एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन। अब बच्चों x2 की वैल्यू मान लो आपके पास है 100, x2 की वैल्यू कितनी है 100, पर x1 की वैल्यू बच्चों आपके पास है 99.9999। ठीक है, 99.9999। तो आपके पास जो वैल्यू कम होगी वो बहुत छोटी वैल्यू आई थी, 0.001, कुछ ऐसी वैल्यूज़ आपके पास मिलेगी। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यूज़ जब आपके पास मिलेगी तो उसी वैल्यूज़ को हम लोग को छोटे से, देखो यहाँ पर फंक्शन में अगर आपने बहुत छोटा सा चीज़ किया तो इसमें कितना चेंजेस आएगा, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। बहुत जब छोटा चेंज होगा तो ये तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब छोटे चेंजेस को कैलकुलेट कैसा किया जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। अब देखो यही वही वाली बात, अगर बड़ी वैल्यूज़ होंगी तो उसको एवरेज की फॉर्म में लिखा जाएगा, जबकि छोटी वैल्यूज़ बहुत छोटे स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेरिएबल में अगर आपने स्मॉल चेंज किया, वेरिएबल में अगर आपने स्मॉल चेंज किया तो फंक्शन में कितना चेंज आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये लिमिट का मतलब क्या है कि इसको लिमिट कर दिया हमने, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है 0 के लगभग बराबर है। तो बेटा डेल वाई बाई डेल एक्स जो होगा बहुत स्मॉल वैल्यूज़ के लिए डी वाई बाई एक्स हो जाएगा, और स्लोप जो है उसको टाइम थीटा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर स्लोप हम तो ने लिख दिया। तो डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एस। वाई चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये याद रखना। अगर मैं ये बोल दूँ यहाँ पर, फिर आगे देख लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस। इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर डी वाई इसे लिखा होता तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपका, अगर यहाँ पर 2 आ जाता तो ये सेकेंड डेरिवेटिव, अगर 3 आ जाता तो थर्ड डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएशन में करेंगे आगे, या फिर इसका थर्ड नाम आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। आ रही बात समझ में, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप कैसे निकालोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स। आ रही है बात समझ में, डी वाई बाई डी एक्स ही आपको वाई एक्स ग्राफ का स्लोप देगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन को फॉर्मूले लिख के इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरी फिजिक्स में हो सकता है कई न्यूमेरिकल में आपको मिले, बार बार और कई डेरिवेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करना पड़ेगा। तो अगर ये आपको नहीं आता है, मतलब आती फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसी तरीके से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज में भी हमने अलग से फॉर्मूलाज पढ़ा था। देखो ये सारी अलग अलग तरीके की मैथमेटिक्स है, सारी आपको यहाँ पर यूज़ होगी, और इसीलिए फिजिक्स आपको टफ पड़ती है। क्यों, क्योंकि कई सारी कैलकुलेशन जो होंगी वो पूरी मैथमेटिक्स के ऊपर बेस होंगी, और मैथमेटिक्स भी कौन सी बात, ये वह ट्रिग्नोमेट्री वाली, डिफरेंशिएशन वाली, इंटीग्रेशन वाली, ग्राफिकल। तो ये सारी कैलकुलेशन को करने में ही बच्चे सबसे ज़्यादा घबराते हैं। इसीलिए नीट के बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, इसीलिए वो लोग फिजिक्स की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स से डर लगता है तो वो जेई नहीं लेते हैं, और यही सोच के कि हम लोगों को मैथ से दूर हो जाएंगे और जेई नहीं दिया तो नीट की तरफ चलते हैं। और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि नीट में आते ही उनको फिर से किसका सामना करना पड़ता है, इस मैथमेटिक्स का सामना करना पड़ता है। अब ये बात समझ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, डिफ्रेंशिएशन को पढ़ना शुरू करते हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। अगर आपने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। रट के रखने के लिए ये सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है, अगर डिफरेंशिएशन किया कांस्टेंट का, मतलब उसके पीछे वेरिएबल फंक्शन ना हो, मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स जो है, अगर x की वैल्यू आपको पास किस तरीके से हो 2x+3, तो बेटा ये यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी तरीके से पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ 1/2 क्या है, तो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट थे, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आपने डिफ्रेंशिएशन किया डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिख लिया आपने बच्चों 5, तो 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपके पास, 0 मिलेगा। अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया e⁴, तो e⁴ का भी डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है, वेरिएबल फंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, लेकिन कांस्टेंट है, मैथमेटिकल नंबर है, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अगर आपको बोला जाए dy/dx इसकी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, तो वो भी क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो क्या याद रखना, और एक और एग्जांपल आप देख लो, अगर पाई का क्या होता है, 3.14 नंबर होता है, मतलब मैथमेटिकल नंबर है, और मैथमेटिकल नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आएगा, 0। अगर मैं यहाँ पर लिख देता d/x/dx, बच्चों ये फंक्शन बन गया। अब फंक्शन मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो इसी ये इसका फॉर्मूला दूसरा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो 0, लेकिन फंक्शन ये किया तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे फॉर्मूला है आपके पास ये वाला,
एक्स की पावर एन। बच्चों एक्स की पावर एन का मतलब वेयर एन इज़ द रियल नंबर, मतलब एक्स की पावर 2 लिख सकते हो, एक्स की पावर 1 लिख सकते हो, एक्स की पावर 5 लिख सकते हो, एक्स की पावर 3/2 लिख दिया आपने एक्स की पावर और क्या लिख सकते हैं, -1 लिख दिया। इस तरीके से ये जो है ये एन रियल नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, याद करके रखना। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा एन एक्स की पावर n-1। ये जो फैन है इसको उठा के आगे ले जाओ और इसी में से 1 माइनस कर दो। देखो कैसे करना है, ध्यान से समझना। 3/2 जो है n नंबर है, कहाँ लेके आओ आगे। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और एक्स के ऊपर 3/2, इसमें से क्या माइनस कर दो 1। कितना आएगा बच्चों, 3/2 एक्स की पावर 3, ये 1 होकर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, एक्स की पावर 1/2 कितना आएगा 1/2, और एक्स की पावर 1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3/2√x। आगे बात समझ में, ठीक है, 3/2 जैसे लिखो समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है आपका 1/x। क्या बच्चों इसको d/dx एक्स की पावर और -1 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो -1। अब ये क्या बन गया आपके पास, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, -1 एक्स की पावर -1 -1, यहाँ पर एन की वैल्यू -1 और इधर ही ऊपर कितना आ जाएगा, -1 एक्स की पावर -2। -2 ऊपर है, नीचे लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा, -1/x की पावर 2। तो ये इसका आंसर। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक्स की पावर कुछ ना दिया हो तो क्या मान के चलेंगे 1। अब 1 है तो क्या कर दोगे, 1 एक्स की पावर 1 -1 मतलब 1 एक्स की पावर 0। जब फंक्शन की पावर ही 0 हो गई तो वो कितना हो गया 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी किसी भी वैल्यूज के पीछे ओनली एक्स लगा हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आपको करना है 5x का डिफरेंशिएशन, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है वर्ग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। आ रही है बात समझ में। अभी आगे करेंगे, इसका फॉर्मूला भी आएगा आपके पास, अभी इसको समझते चलो। चलो आगे का क्वेश्चन है हमारे पास, d/dx एक्स की पावर 1/2। क्या बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, रूट एक्स को लिखा जा सकता है। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 आपके पास आके आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 -1। बच्चों ये कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। ठीक है, तो -1/2 हो जाएगा तो नीचे जाएगा तो 1/√2x हो जाएगा। ठीक है, रूट एक्स हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये दो तरीके के फॉर्मूलेज हो गए। देखो डिफरेंशिएशन में दो चीज़ें याद रखनी है, पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एन एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब आगे देखो, अगर किसी फंक्शन के साथ आपको कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में मिले, जैसे अगर आपके पास एग्जांपल के तो ऐसा कुछ दिया होगा जो अभी मैं आपको बता रहा था, उसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, क्या आएगा 5 आएगा। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर सी जो है ना वो कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, और यू जो है यहाँ पर एक फंक्शन है, तो यू फंक्शन है तो फंक्शन तो चेंज होगा, मतलब फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो कैसे होगा, तो बेटा इसमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लो, कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लो, तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया हम लोगों ने और किसका डिफरेंशिएशन किया, ओनली फंक्शन का। ठीक है, देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पर d/dx 3x², क्या करोगे, कांस्टेंट क्या है 3, कहाँ लोगे बाहर, तो 3 बाहर आया, क्या बचा d/dx एक्स की पावर 2। क्या कुछ कुछ ऐसा वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे बच्चों, 3x की पावर क्या करोगे 2 आगे लेके आओगे। ठीक है, 2 × एक्स की पावर 2 -1 मतलब 6x की पावर 1, या फिर क्या बोल सकते हैं 6x। इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर मैंने अगर x की पावर 1 थी तो उसमें से x कट गया था, मतलब 0 हो गई थी, पावर 0 हो गई थी।
2 है तो 1 आ रही है, मतलब 3 होगी। अगर आपने x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x की पावर 2। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आ रही है, सीधा सीधा अगर ये कांस्टेंट आगे लेके अगर ये पावर में से एक कम कर दो, सीधी सीधी आंसर वैल्यूज आपके पास पता होंगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे x की पावर 2 3 4 है तो उसमें से एक माइनस कर दो, कांस्टेंट को बाहर ले लो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बने आपको -2 कांस्टेंट, x की पावर 5/2, 5/2 -2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट। कहाँ ले लोगे, बाहर, ये बाहर आ गया। dy/dx x की पावर 5/2 लग रहा है ना, x की पावर है, क्या लगा तो है n, x की पावर n-1 तो -2 तो ऑलरेडी आपके पास था, 5/2 ये n x की पावर n-1 कितना आया था, -2 5 -2 5/2 और यहाँ पर x की पावर, बेटा यहाँ पर जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आ रहेगा 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया। अब देखो 2 से 2 का आंसर तो कितना आ गया आंसर, माइनस का 5x की पावर 3/2। समझ पा रहा कि वो बहुत सिंपल है। अब देखो इसको देखो, dy x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 मतलब x की पावर n है। x की पावर n आपको गिवन है, x की पावर 10 है और मल्टीप्लिकेशन में मान लो 1 है तो 1 कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो बच्चों कैसे करोगे इसको, x की पावर 1/2, ये 1/2 -1 मतलब 1/2, x की पावर माइनस का 1/2 मतलब 1/2 1/√x। समझ गए, इसी तरीके से सॉल्व करते हुए जाना है, बहुत आसान है। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, क्या क्या याद रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स की पावर n का एल एक्स की पावर n-1 होगा, कांस्टेंट विद फंक्शन होगा तो कांस्टेंट को बाहर लेना है, ये इतना सा रूल है। 4th नंबर का देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर u क्या था, फंक्शन था, ऐसे क्या था, कई सारे फंक्शन आपको प्लस या माइनस में क्यों ना, मतलब y इक्वल टू यू फंक्शन प्लस v फंक्शन प्लस w फंक्शन, मतलब सारे अलग अलग फंक्शन हो तो u v w सम क्या है, फंक्शंस हैं। तो इनको कैसे करोगे, जो फंक्शन होगा सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो, u का अलग डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, b का अलग डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, w का अलग अलग डिफरेंशिएशन। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पर ये आने बच्चों एग्जाम्पल क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 12x प्लस 2। अब देख यहाँ पर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन नहीं है, ये क्या है आपके पास कांस्टेंट है, तो इसको फंक्शन बना देते हैं, ये 2 कर देते हैं, यहाँ पर x कर देते हैं। अब तीनों फंक्शन हो गए, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन और ये भी फंक्शन, लेकिन सब किसकी टर्म्स में होनी चाहिए, x के टर्म्स में। देखो नीचे सब में x है, विद रेस्पेक्ट टू x, समझ में नहीं पा रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका फंक्शन, देखो मैंने यहाँ पर x की पावर 3 का किया था, कितना आया था x की पावर 2, x की पावर 1 का किया था 0, मतलब एक एक पावर हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 4x की पावर 3, आ रही है बात समझ रहे, यहाँ पर क्या करेंगे 12x की पावर बस, और ये 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x आपको दिया गिवन है। तो बेटो 2x गिवन है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट को बाहर ले दो तो 2 और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, जब भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करना है तो 0, x की पावर n का करना है तो क्या लिखोगे n x की पावर n-1। अगर आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, और कई सारे फंक्शन प्लस या माइनस में है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, आज के लिए 4 रूट, आगे